क्या वाकई में ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई हैं? एक तो टीएमसी जो हाथ से जा रही है। भूपेंद्र यादव जी के घर पर टीएमसी के 20 सांसद बैठक करते हैं। कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ होते हैं। नहीं तो ये जो 400 पार का दावा था, ये कोई हवा हवाई नहीं था। क्यों छोड़कर गए शरद पवार, क्यों छोड़कर गई ममता बनर्जी? कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे तो माइक्रोस्कोप से लेकर ढूंढा जा रहा था कि कांग्रेस आई कहाँ है और ये कहाँ है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कंफ्यूजन की इंतहा पे आ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, इस समय देश की सियासत में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इन सब में टीएमसी, ममता बनर्जी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीए गठबंधन बना, उसमें ऐसा लगा कि हैं भी नहीं भी हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल में 2026 चुनाव में उन्हें हार मिली, उसके बाद वही कहती हैं कि बैठक बुलाई जाए। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, उस बैठक में वो शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव के घर पे, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनके घर पर टीएमसी के करीब 20 सांसद पहुंच गए अलग से बैठक करने। उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी हैं। चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई हैं? पार्टी हाथ से भी क्या अब जाती हुई दिख रही है? सर, क्या आप पूरी तरीके से बैकफुट पर, जो एक टाइम में कांग्रेस को कहती थी आ जाइए बंगाल में 2 सीट ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में साथ नहीं है, अचानक से मतलब 360 टर्न? इसके बहुत सारे पहलू हैं अभिषेक। एक तो टीएमसी जो हाथ से जा रही है, और टीएमसी के जाने का मतलब क्या, टीएमसी का जनाधार और ममता बनर्जी की इमेज भी जा रही है, बिल्कुल दूसरी चीज़ है। कांग्रेस उन्हें कितना अवसर देने वाली है, या जो ये विपक्षी गठबंधन है इसमें उनकी क्या हैसियत रहने वाली है। और तीसरा ये है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इन सबको मिला लिया जाए तो लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर है। पहली चीज़, भूपेंद्र यादव जी के घर पर टीएमसी के 20 सांसद बैठक करते हैं, तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी तादाद में है तो पार्टी का स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। अगर पार्टी का स्टेटस यही है कि ऋतव्रत बनर्जी के पास में पार्टी जा चुकी है और इनके पास मैक्सिमम विधायक और सांसद हैं, तो सरकार को समर्थन देने का डिसीजन इनका होगा या सरकार में शामिल होने का डिसीजन इनका होगा। पहली चीज़, कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ होते हैं। जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होता है, 22 कितने सांसद हैं? 29 सांसद। 29 सांसद देने वाला पश्चिम बंगाल टीएमसी को कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये पूरी तैयारी इस समय पर लोकसभा चुनाव की चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 2 ऐसी जगह थी, और उत्तर प्रदेश, ये ऐसी जगह थी जिन्होंने अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बीजेपी को नहीं दिया। जितना अपेक्षा कर रहे थे वैसा परिणाम नहीं मिला। नहीं तो ये जो 400 पार का दावा था, ये कोई हवा हवाई नहीं था। ये आंकड़ा बहुत हद तक फिजिबल था, लेकिन वहाँ समीकरण अलग चले। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को ही मिला, कांग्रेस को उससे फायदा मिला। अब पश्चिम बंगाल पर फोकस करिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा बड़ा राज्य है जिसकी लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा में इस बार प्रदर्शन किया है, वही प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी एक बड़े मैंडेट की तरफ लोकसभा चुनाव में जा रही है। नो डाउट अभी हम सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को उससे पहले देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होता है, किस तरह के समीकरण होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा जनता तिबारा जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आसान नहीं होगी वो लड़ाई, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन बड़े राज्यों में, उत्तर भारत के जितने राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा चलता रहा है, वहाँ पर अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो केक वॉक होगा उसके लिए अगला चुनाव, जो कि माना जा रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ये होगा। फिर भी दक्षिण में हमने देखा सियासी हवा बदली है। हमने ये भी देखा है कि इन राज्यों में लोगों का मिजाज बहुत जल्दी बदलता है। अब आइए पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए,
क्योंकि ये एक तरीके का बोनस पॉइंट है। मतलब वो अच्छा कर रहे हैं हमेशा से, लेकिन वो चाहते हैं कि वो और अच्छा करें, और दूसरा वो जहाँ पे सीटें कम होती हैं उसको कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा हुआ भी महाराष्ट्र में, जैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ये जो तृणमूल कांग्रेस का ये धड़ा, जिसने अपने आप को ममता बनर्जी से अलग कर लिया, ये करेगा। अब आइए आपका जो दूसरा वाला पहलू है, इंडिया ब्लॉक की बैठक। अब कांग्रेस की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, और वही काम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ गए। ममता बनर्जी खुद कांग्रेस की नेता थी, फिर उनके कार्यकर्ता उनके साथ में चले, तो कांग्रेस खत्म हो गई वहां पर। ममता बनर्जी के साथ ठीक यही चीज हो रही है। उनके सारे लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके नेता उनसे दूर हो गए हैं। अब क्या कांग्रेस को दोबारा जमीन हासिल करने का एक अवसर मिल रहा है? क्या ममता बनर्जी ये करने देंगी कांग्रेस को? उड़ती खबर ये भी आई सर कि जिन स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से अलग हुए नेता हैं, ऑफर उन्हें ये भी है कि कांग्रेस में पूरी पार्टी का विलय करके आ जाइए। क्या ये निकट भविष्य में ऐसा कुछ? इसको थोड़ा रिवर्स जाकर सोचिए, क्यों छोड़कर गए शरद पवार, क्यों छोड़कर गई ममता बनर्जी, क्यों किसी समय पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सबने अपना अपना काम किया? अरे हमारे पत्रकारों में देखिए ना, कई अभी चैनल की नौकरी करते करते इंडिविजुअल पत्रकारिता में आ गए, अच्छा खासा कर रहे हैं, तो उनसे लोग एनकरेज होकर और कर रहे हैं। ये सब लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के बाद में, हाँ ये बात सही है कि अब कोई इनमें से बड़ा चेहरा, इनमें से कोई भी बड़ा चेहरा अगर अब कांग्रेस के को सपोर्ट करता है, मोरल सपोर्ट करता है, शरद पवार हमेशा खड़े रहते हैं। शरद पवार भले ही कितने ही नाराज हुए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़े रहे। उद्धव ठाकरे भी खुलकर साथ में आ गए हैं। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जिनकी ताकत खत्म हो गई या कर दी गई, जो भी कह लें। वो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बीजेपी ने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी आपके यहाँ है कि अजीत पवार आपके यहाँ है, एकनाथ शिंदे आपके यहाँ है, ऋतुव्रत बनर्जी आपके यहाँ है, और ये वैसे ही इनमें इनकी क्या गलती है? ये वैसे ही असंतुष्ट हैं जैसे कभी ममता बनर्जी आपसे असंतुष्ट थी, शरद पवार आपसे असंतुष्ट थे, या और भी बहुत सारे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। नारायण दत्त तिवारी ने, एक आर.के. लक्ष्मण साहब का बहुत अच्छा कार्टून मुझे याद आता है, जब कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे तो माइक्रोस्कोप से लेकर ढूंढा जा रहा था कि कांग्रेस आई कहाँ है और ये कहाँ है, तो ABCDEFG ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े हैं। तो ये चलता रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये ABCD को इकट्ठा करके, मैं आप ही के सवाल से आ रहा हूं कि इस सबको इकट्ठा करके फिर से कांग्रेस बना दी जाए। ये इन लोगों के लिए, एक क्षत्रप जितने हैं ना, इनमें से कोई क्षत्रप नहीं चाहता कि कांग्रेस पनपे, मतलब खुल के नहीं चाहते हैं। अभी उनका थ्रेट है बीजेपी की एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब आप राज्य के चुनाव में जीत रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव में जीत रहे हैं, आपकी शक्ति बढ़ती चली जा रही, तो ये घबराहट है। सारे घबराने वाले एक साथ बैठ गए। अब सारे घबराने वाले, ये जो इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था तभी से ये सब शुरू हो गया था ना। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की दूरियां, और कांग्रेस में भी ये सवाल खड़ा कि तुम आम आदमी पार्टी को क्यों बुला रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर वो भी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हुए। फिर शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ निशाना साध रही थी, नहीं हम इसमें तो साथ। तो कुल मिला के जनता के सामने ऐसी तस्वीर गई कि भाई तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसके खिलाफ हो, किसके साथ में हो। बिल्कुल। आज कौन किसके साथ में, किसके खिलाफ है कि क्लियर हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस का विलय हो जाएगा? हो सकता है क्या? होता ही तो फिर अलग क्यों होती, टूट के अलग क्यों? उन्होंने अपना पेड़ पनपाया है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे सर यही चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे INDIA जो गठबंधन है, इसका निकट कोई भविष्य में आप अस्तित्व देखते हैं? क्योंकि फिर वही पंगा खड़ा होगा कि नेशनल लेवल पे हम साथ हैं लेकिन रीजनल लेवल पे हम साथ नहीं हैं। अब जैसे इस बैठक से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली, वो पहले ही कह चुकी है कि भाई हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे। इसको ऐसे, हाँ बस यही आपके सवाल में ये जवाब है। इसको ऐसे समझिए, सबके अपने अपने हित हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से निकले हैं? आप भविष्य की बात कर रहे हैं, और इनकी राजनीति चलती कैसे है, किसके स्टेक पर चल रही है? कांग्रेस का वोट लेकर ही तो, या कांग्रेस का कार्यकर्ता लेकर ही तो कई पार्टियां खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। बीजेपी का तो अच्छा समय चल रहा है, बहुत जाते हैं छोड़ के, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। जो निराश हो गए, नाराज हो गए, एक तरफ कर दिए गए, वही जाते हैं। जो बहुत काम के हैं उनको तो बीजेपी खुद बने जाते हैं।
पार्टी हाँ, पार्टी छोड़ते नहीं कोई, और वो शक्तिशाली को कौन छोड़ेगा। और जो बाहर से आते हैं उनको बड़े बड़े पद, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी बहुत ही क्लासिक केस हैं जो ये बताते हैं कि पार्टी ने कितनी तवज्जो दी है। तो अन्य लोग जो हैं बड़े नेता, इनके लेवल के दिग्गज नेता जो देश में कुछ करना चाहते हैं या राज्य में महत्वपूर्ण, तो वो संभावनाएं कहाँ तलाशेंगे? इंडिया ब्लॉक में तलाशेंगे या भारतीय जनता पार्टी सबको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कंफ्यूजन की इंतहा पे है। आप जिस ब्लॉक को कह रहे हैं, अभी जब मैं बोल रहा हूं तो 10-15 बातें एक साथ आ गई। क्यों आई? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की। जब भी बात करेंगे तो आपको ऐसे मल्टीपल इसमें लीकेज दिखाई देंगे। तो इसका भविष्य, ये पहले वर्तमान तो हो इसका, आज कहाँ है, आज कहाँ है, कौन कौन है साथ में, जो है साथ में वो तो वैसे भी साथ में है। बिल्कुल। आप यूपीए और एनडीए की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। यूपीए 1, यूपीए 2, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस दोनों टेन्योर को निकाला, गठबंधन को, सारे दलों को बांध। एनडीए को देखना पड़ेगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत ही शानदार उनका वो प्रयास रहा, बहुत सारे लोग जुटे, आज भी जुटे हुए हैं। एनडीए यूपीए हमेशा से चले आ रहे हैं, एनडीए तो आज भी एनडीए कहता है हर चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए में बीजेपी की शक्ति बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और जो एनडीए के साथ के घटक दल हैं वो भी मोर और लेस बीजेपी ही दिखाई देते हैं। वो उनको मतलब आप अलग करके नहीं देख सकते हो। जैसे नीतीश कुमार जो है वो अब तो खैर वो थोड़ा सियासत से एक तरीके से रिटायरमेंट पर चले गए, पर जेडीयू धीरे धीरे इधर, एक नाथ शिंदे या शिवसेना जो है वो धीरे धीरे इधर, ये सारे लोग धीरे धीरे कमोबेश वही बन गए, बीजेपी बन गए। दूसरी बात, आप कांग्रेस की तरफ आइए, जैसे जैसे ताकत कम हुई है तो जो साथ में थे वो भी छोड़कर चले गए। दक्षिण की सियासत अलग है। दक्षिण की सियासत में बीजेपी की आमद को रोकने के लिए सब लोग एक अलग स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है, और बीजेपी ने अगर ये पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कर दिखाया है तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो दक्षिण भारत का किला भी, नॉर्थ ईस्ट को भी आप जहन में रखिए। हाँ, तो ये वो सारी जगह हैं जहां आप बीजेपी की एंट्री कभी मानते नहीं थे। तो आप दक्षिण में अगर आज नहीं मानते हो तो बीजेपी धीरे धीरे, 10 साल बाद नहीं, 10 साल भी नहीं लगेंगे। अभी आप देखिए जितना कुछ, एक आपने कम से कम सोचना तो शुरू किया, 1 सीट 2 सीट वाली पर, और यही पश्चिम बंगाल की कहानी थी बिल्कुल पहले। 1 सीट 2 सीट। अब ये जो लोकसभा चुनाव है और आने वाली सियासत है देश की, वो इन सीटों और नंबर के आधार पर चलेगी। इसमें दो लोगों का छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल, और उसका जवाब भी कम शब्दों में ही चाहेंगे जल्दी से। क्या जो फॉर्मूला था नीतीश कुमार का, इंडिया ब्लॉक की शुरुआत जो नीतीश कुमार ने की, जो फॉर्मूला था कि बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन का सिर्फ एक कैंडिडेट होना चाहिए, क्या इस फॉर्मूले पर इंडिया ब्लॉक अब आगे कायम रह पाएगा? और दूसरी चीज की, नेशनल लेवल पे अगर आप साथ आ भी गए तो क्या रीजनल लेवल पे अखिलेश यादव यूपी में चाहेंगे कि कांग्रेस साथ दो? ये संक्षिप्त सवाल नहीं है, ये जवाब है, यही जवाब है। इसमें जो क्या क्या, ये जो आप क्या क्या लगा के पूछ रहे हो, दरअसल आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है कि राहुल गांधी हमारे नेता होंगे तब, जबकि कांग्रेस के कई लोगों को अभी भी ये इसमें लगता है कि नहीं, अगर राहुल गांधी यात्रा और इसमें करें और बहुत सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करें तो ज्यादा फायदा होगा। फिर आप कह रहे हैं कि ममता जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब मिलजुल कर राहुल गांधी को एक मत से अपना नेता स्वीकार कर लें। हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और बुरी बात भी नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये हो पाएगा इतने बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से जो खुद के अस्तित्व की लड़ाई के लिए अलग पार्टी बनाते हैं? ये बहुत दूर की कौड़ी है। हालांकि कांग्रेस इसके बारे में सोच भी नहीं रही होगी, वो अपनी ताकत पर फोकस, जैसे ये अपनी ताकत पर फोकस कर रहे हैं ना, वैसे कांग्रेस का भी फोकस ये है कि उसे अपनी ताकत को रीगेन करना है, उसी में लगी हुई है वो। ये बड़ा लंबा विषय है, इस पर थोड़ा और इत्मीनान से बात की बिल्कुल सर। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी के लिए शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा बुरा दिन फिलहाल चल रहा है। और INDIA ब्लॉक की बैठक 2 साल बाद हुई है, आगे फिर कितनी बैठकें होंगी नहीं होंगी भगवान जाने। बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने बताया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।